अल्लाह की कसम, ये फिल्मी दुनिया के जो एक्टर हैं और जिनको देखने के लिए आप बेताब रहते हो, ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के पैरों में लगी हुई धूल और मिट्टी के मुकाबले में शजदर होकर पूछेंगे ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर सोने का ताज है जो सूरज की तरह चमक रहा है। आवाज आएगी ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया था। ये वो लोग हैं दुनिया में जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज बनाया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम, मदरसे के असातिज़ा किराम और मदरसा कमेटी के मेंबरान व अरकान, खोपा काटी, इस्लामपुर, दक्खनपुर और उसके अतराफ़ से आए हुए, क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों,
रात के 11:30 बजे तक आपने जिस संजीदगी के साथ और जिस खूबसूरती के साथ प्रोग्राम को सुना है, मुझे उम्मीद है कि इतनी कसीर तादाद में और इतनी बड़ी भीड़ जो सुनने के लिए आए हैं किताब व सुन्नत, कुरान व हदीस की बातें, मैं उम्मीद करता हूँ आपने जैसे सबको सुना है, आप खामोशी के साथ सुकून बनाते हुए मुझे भी सुनेंगे। और मैं ये कोशिश करूँगा कि अपनी बात हम बहुत आसान उर्दू ज़बान में, हिंदी में आपको समझा सकें। ये प्रोग्राम बड़ी मेहनत से लिया गया है। कई सालों के बाद आपको ये प्रोग्राम मिला है। मेरे मना करने के बावजूद भी जब इस इलाके के लोग नहीं माने तो यहाँ से कुछ लोग हमारे घर तक पहुँच गए, इटावा। मैं बाहर था और उस वक्त तक रुके रहे जब तक कि मैं इटावा पहुंच नहीं गया। और मैंने इटावा में भी मना कर दिया था कि मैं प्रोग्राम नहीं दे पाऊंगा। पूछिए, आप जो लोग गए थे उनसे पूछिए, मैं मना कर दिया था। मुझे इतना शौक़ नहीं है कि मैं आपको सुनाता फिरूं। अगर आप सुनना नहीं चाहेंगे हम बंद कर देंगे। मैंने उधर भी मना कर दिया था, लेकिन इन लोगों ने मेरे वालिद साहब पर प्रेशर डाला। इस वक्त वो काफ़ी बीमार हैं, मौत व ज़िंदगी की कशमकश में हैं, काफ़ी उम्र भी हो चुकी है, बीमार हैं। उन्होंने रोते हुए हमसे कहा कि बेटा इतनी दूर से ये लोग आ गए हैं, इनको ना उम्मीद मत करो। और फिर मैंने अपने वालिद साहब की बात मानते हुए ये तारीख़ आज दी है, क्योंकि 3 तारीख़ को मेरा भादों में प्रोग्राम था कल, तो उसी से लगता हुआ 4 यहाँ दे दिया। कल मेरा मुर्शिदाबाद औरंगाबाद में प्रोग्राम है, परसों भी वहीं हैं, उसके बाद में कलियाचक में सीलमपुर में प्रोग्राम है, कंटिन्यू लगे हुए हैं। तो इतनी मेहनत से जब ये प्रोग्राम लिया गया है तो इसको आप बर्बाद मत कीजिए, शोर मत कीजिए। अगर आप नीचे बैठ जाएंगे तो आपकी इज्जत में कमी नहीं आ जाएगी। अगर आप ऊपर बैठे रहेंगे तो आप नरेंद्र मोदी नहीं बन जाएंगे। ऊपर बैठने से कोई इज्जत नहीं हो जाएगी और नीचे बैठने से आपकी इज्जत घट नहीं जाएगी। कुरान व हदीस सुनने आए हैं, नीचे बैठने से अगर जगह मिल रही तो नीचे बैठ के सुन लीजिए, ऊपर बैठकर जगह मिल रही ऊपर सुन लीजिए। शर्त यह है कि पीछे वाले लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनको देखने में, क्योंकि आप किसी के लिए परेशानी का सबब न बने। इस्लाम की तालीम यही है, अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान किसी को न तो अपनी ज़बान से तकलीफ़ देता है न अपने हाथ से तकलीफ़ देता है। वो मुसलमान है ही नहीं। मैं जो जुमला बोल रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा। वो मुसलमान है ही नहीं जो अपनी ज़बान से और जो अपने हाथ से, जो अपने कारनामों से दूसरों को तकलीफ़ दे। तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। आपकी ज़ात से अगर किसी को तकलीफ़ पहुँच रही है तो आप नर्म होना सीखिए, आप थोड़ा सा झुकना सीखिए। झुकने में जो फ़ायदा है वो अकड़ में फ़ायदा नहीं है। जो लकड़ियाँ अकड़ी हुई होती हैं उनको सीधा करोगे तो वो टूट जाती हैं। जो दरख्त झुके हुए होते हैं फल वही देते हैं। तो झुकना सीखिए आप, इंशाअल्लाह आपके झुकने से जो फल मिलेगा उससे सबको फ़ायदा होगा। अकड़े हुए लोग हमेशा देख रहे हैं आप, राजस्थान में कांग्रेस थोड़ी सी अकड़ गई, आज कहाँ पहुँच गई। ये अकड़पन इंसान को मार देता है, तकब्बुर इंसान को ख़त्म कर देता है। अल्लाह ताला हम सबको तकब्बुर से बचाए। उम्मीद है कि मेरी इतनी सी बात आप समझ गए होंगे और मुझे मज़ीद कुछ कहने का मौका नहीं देंगे। बहुत मेहनत के बाद ये प्रोग्राम आपको मिला और ताज्जुब तो ये है, आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत ने आज मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। अभी मैं
अपने मेज़बान के घर भी नहीं पहुंच पाया। भादो से ये लोग जब मुझे लेके आए शमसी से, मैं घर भी नहीं पहुंच पाया और अगले साल की तारीख लेने की बात फिर से कर देंगे। अभी मैं पहुंचा भी नहीं था घर कि आइंदा साल मौलाना पहले से डेट फिक्स कर दीजिए। ये मोहब्बत आपकी है, तो जब आप मुझे इतनी मोहब्बत दे रहे हैं तो उसी मोहब्बतों से आप सुनिए भी। मुझे उम्मीद है आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, आप कुरान सुन रहे हैं, आप हदीस सुन रहे हैं। और कुरान और हदीस सुनते वक्त शोर नहीं होना चाहिए। ये कोई बारात नहीं है, ये कोई ढोल और ताशा नहीं है, ये कोई गाने की महफिल नहीं है, ये कुरान और हदीस की महफिल है। जब अल्लाह के रसूल कुछ बोलते थे तो सहाबा अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे, इतना गौर से सुनते थे। जिसको जहां जगह मिल जाती थी बैठ जाता था। वो लोगों को फांदते हुए आगे बैठने की कोशिश नहीं करता था। ये अदब और ये तहजीब जो इस्लाम ने हमें सिखलाई है, हमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम उस तहजीब पर चलें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है, आज उसी आयत पर हम कुछ बातें आपके सामने रखें। गौर से सुनेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। इस आयत को फिर से सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर क्या फरमाया है, और फिर हम अपना समाज देखें, अपना मुआशरा देखें, अपनी सोसाइटी देखें, अपने हालात देखें। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, पहली चीज। व अक़िमिस सलाह, दूसरी चीज। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, तीसरी चीज। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, ये चौथी चीज। इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इन चीजों को पेश कर दिया है। अब इसके तर्जमे पर गौर कीजिएगा। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, पहला हुक्म अल्लाह ने क्या दिया? तिलावत कीजिए। तिलावत, मैं पढ़िए नहीं कह रहा हूं, उतलु, तिलावत कीजिए उस चीज की। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तिलावत कीजिए उस चीज की जो आपकी तरफ वही की गई है, जो आपकी तरफ भेजी गई है, जो आपकी तरफ उतारी गई है, यानी कुरान की तिलावत कीजिए। कुरान को पढ़ने का हुक्म नहीं है। आज मैं बताऊंगा तिलावत किसको कहते हैं और पढ़ना किसको कहते हैं। हम कुरान पढ़ रहे हैं या कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये आज के दर्स में, आज की तकरीर में आपको ये चीज मिलेगी। दूसरी चीज, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, अल्लाह ने जो किताब नाजिल की, जो कुरान उतारा, जिसकी वही की है, उसकी तिलावत कीजिए। व अक़ीमिस सलाह, इधर भी अल्लाह ने क्या कहा? और नमाज कायम कीजिए। यहां भी ये नहीं कहा नमाज पढ़िए। आज हम ये भी बताएंगे कि नमाज पढ़ना चाहिए या नमाज कायम करना चाहिए। नमाज पढ़ना क्या होता है और नमाज कायम करना क्या होता है। अल्लाह ने कहा वाक़िमिस सलाह, और नमाज कायम कीजिए। और नमाज क्यों कायम कीजिए, नमाज का फायदा क्या है, उसको अल्लाह ने कहा इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। नमाज का बेनिफिट, नमाज का फायदा यह है कि नमाज लोगों को, इंसानों को फहश और मुनकर, खुली हुई और छुपी हुई बुराइयों से, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, फहश खुली हुई बुराइयों से और मुनकर नापसंदीदा और छुपी हुई बुराइयों से इंसान को रोक देती है। ये नमाज का फायदा है। और चौथी चीज अल्लाह ने क्या बताई? वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर,
और अल्लाह का जिक्र करते रहिए। अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है। जिक्र क्या चीज है? जिक्र से मुराद क्या है? वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाह अंधा नहीं है, अल्लाह बहरा नहीं है, अल्लाह गूंगा नहीं है। नाउज़ु बिल्लाह, तुम जो भी कर रहे हो अल्लाह को उसका इल्म ना हो, ऐसा नहीं है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। दुनिया में तुम जो भी करते हो, चाहे वो रात के अंधेरे में करो, चाहे वो दिन के उजाले में करो, चाहे वो किसी भी वक्त किसी भी टाइम करो, तुम जो भी करते हो अल्लाह को तुम्हारे हर अमल की खबर है, वो हर चीज को जानता है। इससे ज्यादा आसान तो हम नहीं बोल पाएंगे। कितनी आसान हम हिंदी उर्दू इस्तेमाल कर रहे हैं। अब थोड़ी सी गुजारिश है, इधर तवज्जो दीजिएगा और बीच में से मत उड़ना शुरू कीजिएगा। दाएं बाएं से उड़ जाए कोई, फिर सामने से उड़ते हैं तो डिस्टर्ब होता है। अब थोड़ा सा सुनिएगा। पहली चीज, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब। तिलावत कीजिए उस चीज की जो वही की गई है किताब में से, कुरान में से, यानी कुरान की तिलावत कीजिए। अरबी जबान में तिलावत किसको कहते हैं? तला यतलू बाबे नसरा से आता है, जिसके माना होते हैं पीछे पीछे चलना। तला यतलू का माना होता है पीछे पीछे चलना। अब इसका तर्जमा यह होगा, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, उस किताब के पीछे पीछे चलिए जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल की गई है। यानी कुरान को पढ़िए और उसमें जो लिखा है उसके पीछे पीछे उस पर अमल करिए। यह है इसका मतलब। कुरान इसलिए नहीं आया, अच्छा ये जमीन मेरी, नहीं ये जमीन मेरी, तू झूठ बोलता है, चल मस्जिद में उठा ले कुरान, खा ले कसम ये जमीन मेरी है, हम छोड़ देंगे। ये कुरान कसमें खाने के लिए नहीं आया। ये कुरान इसलिए भी नहीं आया कि हम झाड़ फूंक करके इसका तावीज बना के किसी को दे देंगे, ले फला लड़की से तुझे प्यार है, इस तावीज अपने गले में लटका ले, वो लड़की तेरे पीछे पीछे भागेगी। कुरान इसलिए भी नहीं आया। कुरान इसलिए भी नहीं आया कि दुकान नई खुली है, किराए के टट्टुओं को बुला लो और पूरा कुरान एक एक पारा सबको दे दो और उसमें कुरान खानी करा लो और उसके बाद में फिर पूरे जिंदगी भर उसमें बेईमानी और झूठ का कारोबार चलाओ और ये अकीदा रखो कुरान की तिलावत हो गई है, कुरान खानी हो गई है, मेरी दुकान में तो बरकत होगी। कुरान इसलिए भी नहीं आया कि नया घर बना लो और लोगों को बुला के कुरान पढ़वा लो, अब घर में बरकत होगी, चाहे उस घर में रोज टीवी चलती रहे, रोज उस घर में स्टार प्लस देखा जाता रहे, रोज उस घर में हमारी बेटे और बेटियां फिल्में देखती रहे, लेकिन कुरान खानी हो गई, अब जिंदगी भर उसमें शैतान नहीं आएगा। चाहे उसमें शैतानी पीस टेलीविजन को लाके रख के उसमें रोजाना तवाइफों के ठुमके देखो, उनकी कमरे मटकाना देखो, हिजड़े और नट और नटनियों का नाच देखो, अब कुछ नहीं होगा क्योंकि कुरान की तिलावत हो चुकी है। कुरान इसलिए भी नहीं आया। कुरान किस लिए आया? उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, उस किताब की तिलावत कीजिए, उस किताब के पीछे पीछे चलिए जो आपकी तरफ उतारी गई है, जो आपकी तरफ वही की गई है। अरब में जाइएगा, सऊदी अरब, अल्लाह ताला अगर आपको तौफीक दे हज की उम्रे की, तो अरबों के यहाँ एक ऊंटनी का बच्चा होता है, उस बच्चे को वो तल्ब कहते हैं, तिल्ब कहते हैं, तिल्ब, हाजा तिल्बुन, ये तिल्ब है। हर ऊंटनी के बच्चे को नहीं कहते हैं। जो बच्चा, ऊंटनी का जो बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, माँ इधर गई, बच्चा उसके पास चला गया, माँ घास चारा खाते खाते दूसरी तरफ चली गई, उसका बच्चा उसके पीछे पीछे चला गया। जो बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है और एक मिनट के लिए भी अपनी माँ को नहीं छोड़ता है,
उस बच्चे को अरब क्या कहते हैं? हाजा तिल्व, ये बच्चा तिल्व है, यानी अपने माँ के पीछे पीछे चलता है। जो ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, उस बच्चे को अरब के लोग क्या कहते हैं? तिल्व। उसी तिल्व से बना है तिलावत। जिस तरह ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, तुम कुरान के पीछे पीछे चलो। जिस तरह ऊंटनी का बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चलकर जब चलता है तो जंगल के खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है, क्योंकि जब कोई खतरनाक जानवर उस पर हमला करता है तो उसकी माँ उसके सामने आ जाती है और खतरनाक जानवर से अपने बच्चे को बचा लेती है। कुरान की तिलावत का मतलब यह हुआ कि जब तुम कुरान के पीछे पीछे चलोगे तो तमाम खतरनाक कौमों से, तमाम खतरनाक पार्टियों से, तमाम जहरीले लोगों से और तमाम डेंजर किस्म के लोगों से तुम महफूज हो जाओगे। क्योंकि जिस तरह ऊंटनी अपने बच्चे को अपनी हिफाजत में ले लेती है, इसी तरीके से कुरान तुम्हें अपनी हिफाजत में ले लेगा। यह है तिलावत का मतलब। कुरान की तिलावत का हुक्म दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है? पूरे महीने रमजान में हम तरावी नहीं पढ़ पाएंगे। कुरान सुनना जरूरी है। एक ही दिन किसी इमाम साहब को बुलाया, हाफिज साहब को, और कहा इशा के बाद कुरान पढ़ना और फजर तक पूरा कुरान खत्म कर देना। आज ही सुन लेंगे हम पूरा कुरान। हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन तिलावत नहीं करते। हमारी माँ बहनें कुरान पढ़ती हैं लेकिन तिलावत नहीं करती। जिस तरह ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलकर खतरनाक जानवरों से महफूज होता है, अगर आपको दुनिया में अपनी हिफाजत करना है, अपने आप को बचाना है यहूदियों के जुल्म सितम से, ईसाइयों के जुल्म सितम से, दुश्मनान इस्लाम के जुल्म सितम से, जहरीले लोगों के जुल्म सितम से अपने आप को बचाना है तो कुरान के पीछे पीछे चलो। कुरान पर अमल करना शुरू कर दोगे तो हमारी हिफाजत हो जाएगी। कुरान से हमारा रिश्ता बहुत मजबूत होना चाहिए। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान सीखते हैं, इनको मामूली मत समझिए आप। अल्लाह की कसम, ये फिल्मी दुनिया के जो एक्टर हैं और जिनको देखने के लिए आप बेताब रहते हो ना, ये बड़े बड़े फिल्म एक्टर, मैं नाम नहीं लूंगा और इतनी मुबारक हस्तियां नहीं है कि मैं उनके नाम लूं। इन दो दो कौड़ियों के लोगों के मैं नाम नहीं लूंगा। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के पैरों में लगी हुई धूल और मिट्टी के मुकाबले में नहीं। कुरान का तालिबे इल्म, कुरान का हाफिज, कुरान को याद करने वाला, कुरान पढ़ने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला जब जमीन पर चलता है तो फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं। समंदर की मछलियां कुरान पढ़ने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले बच्चों के लिए दुआएं करती हैं। आसमान के फरिश्ते उनके लिए दुआएं करते हैं। मेरे भाइयों, जो बच्चे जमीन पर चलें तो फरिश्ते अपना पर बिछा दें। इन बच्चों की हैसियत को आपने मामूली बना दिया है। ये बच्चे मामूली नहीं हैं। ये इज्जत, ये एहतराम बड़े बड़े फिल्म एक्टरों को नहीं मिला है। और कयामत के दिन जो इज्जत होगी, जब इनके माँ बाप को बुलाया जाएगा और सोने का ताज जब उनके सर पे रखा जाएगा तो दुनिया दंग रह जाएगी देखकर। हैरान और शजदर होकर पूछेंगे ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर सोने का ताज है जो सूरज की तरह चमक रहा है। आवाज आएगी ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया था। ये वो लोग हैं दुनिया में जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज बनाया था। ये वो लोग हैं जिनके बच्चे कुरान की तिलावत किया करते थे। मेरे भाइयों,
जब इनके माँ बाप के सरों पर सोने का ताज होगा, ये ताज देखकर बहुत से लोगों को मेरे भाइयों बड़ी शर्मिंदगी होगी। उस वक्त इन फिल्म एक्टरों की कोई हैसियत नहीं होगी, इनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं होगा, इनकी तरफ कोई नजर डालने वाला नहीं होगा। ये सारे के सारे खुद देख रहे होंगे और उस दिन की इज्जत को देखकर पछता रहे होंगे, काश हमने भी दुनिया में कुरान की तिलावत की होती, कुरान को समझा होता और कुरान के ऊपर अमल किया होता। एक ही जुमले में समझ लो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कुरान को सीखने और सिखाने वाले के बारे में क्या फरमाया। नबी अकरम के इस जुमले पर गौर कर लो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तो मैं सबसे बेहतर कहना काफी है, इसकी तशरीह करने की जरूरत नहीं, सबसे बेहतर। और जब ये कह दिया सबसे बेहतर, तो इसका मतलब यह है कि उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तो मैं सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। कुरान को सीखने वाले और कुरान को सिखाने वाले, इनसे बेहतर कोई है ही नहीं। कुरान की तिलावत करो। ये कुरान वो चीज है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कम सिनी में 12, 13, 14 साल की उम्र में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मजलिस शूरा बुलाया करते थे, मशवरा करने के लिए लोगों को बुलाया करते थे, तो उसमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को जरूर बुलाया करते थे। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की उम्र कितनी थी? 10 साल, 11 साल, 12 साल, इससे ज्यादा नहीं। लोगों ने एतराज किया, अमीरुल मोमिनीन आया, हजरत उमर फारूक से एतराज किया, आप इस छोटे से बच्चे को क्यों बुलाते हैं? ये छोटा सा बच्चा आपकी महफिल में क्यों आता है? कम सिनी, इतनी कम उम्र में इस बच्चे को आप मीटिंग में बुलाते हैं, बड़े बड़े साहबा मौजूद हैं, इस बच्चे का क्या काम है? तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, इस बच्चे को मैं इसलिए बुलाता हूं क्योंकि अल्लाह के नबी ने इस बच्चे के बारे में दुआ की थी, क्या अल्लाह कुरान तूने उतारा तो मेरे ऊपर है, कुरान का इल्म तू अब्दुल्ला को दे दे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को दे दे। ये वो अब्दुल्ला है जिसके पास कुरान का सबसे ज्यादा इल्म है। कम सिनी में, कम उम्री में, कम एज के बावजूद, छोटा होने के बावजूद तुम सबसे ज्यादा कुरान का इल्म रखता है, इसलिए मैं इसको इस महफिल में बुलाता हूं। कुरान का इल्म इतनी अहमियत रखता है मेरे भाइयों कि कम उम्री में भी हजरत उमर फारूक अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बुलाया करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बुलाया करते थे। कुरान की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, कुरान की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मक्के के एक गवर्नर थे नाफे इब्ने अब्दुल हारिस अल खज़ाई, जिनको उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्के का गवर्नर बनाया था, मक्के का गवर्नर बनाया था। एक मर्तबा इनको पता चला कि हजरत उमर कहीं आए हुए हैं, तो ये हजरत उमर फारूक से मिलने गए। कौन? नाफे इब्ने अब्दुल हारिस अल खज़ाई, मैं शॉर्ट में नाफे बोलूंगा। हजरत नाफे हजरत उमर से मिलके गए। अब जाहिर बात है कि मैं हरिश्चंद्रपुर का मान लो गवर्नर बन जाऊं और मैं किसी दूसरी जगह जाऊंगा तो अपना नायब किसी को बनाऊंगा, अपना वॉइस किसी को बनाऊंगा। मैं कुछ दिनों के लिए, जैसे नरेंद्र मोदी कुछ दिनों के लिए पीएम जब बाहर जाते हैं तो नायब को अपनी कुर्सी पर बिठा देते हैं कि अब मुल्क तुम देखो। तो नाफे इब्ने अब्दुल हारिस अल खज़ाई जब हजरत उमर फारूक से मिलने गए तो ये सोचा कि मक्के का गवर्नर मैं किसको बनाऊं, तो उन्होंने अपने गुलाम इब्ने अब्जा को, आजाद करदा गुलाम इब्ने अब्जा को अपना गवर्नर बना दिया। किसको? गुलाम। मक्के में बहुत से लोग थे, लेकिन उमर फारूक ने नाफे ने किसी को गवर्नर नहीं बनाया। किसको बनाया? अपने आजाद करदा गुलाम इब्ने अब्जा को बनाया। हजरत उमर फारूक से जब मुलाकात खत्म हुई तो हजरत उमर फारूक ने नाफे से पूछा, आए नाफे
तुम हमसे मिलने यहाँ आए हो तो मक्के की बागडोर किसको देकर आए हो? मक्के का जानशीन किसको बनाकर आए हो? मक्के को किसी ऐरे गहरे के हवाले तो नहीं कर दिया है? मक्का कौन देख रहा है? मक्के के हालात कौन, उस पर कौन नजर रखेगा? किसको अपना जानशीन बनाया है? तो हजरते नाफे ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन उसकी फिक्र मत कीजिए, मैंने मक्के का गवर्नर अपने आजाद करदा गुलाम इब्ने अब्जा को बनाया है। हजरत उमर को गुस्सा आ गया, तुम्हारी नजर गुलाम पर ही पड़ी थी? एक आजाद किए हुए अपने गुलाम पर भरोसा करके आ गए हो और तुमने मक्के का गवर्नर उसी को बना दिया है, क्यों? रीजन बताओ। नोटिस उसी वक्त, रीजन बताओ, वजह बताओ, सबब बताओ, कारण बताओ, क्यों? हजरत नाफे ने जो जवाब दिया वो सुनिए। आए मदरसे के बच्चों का मजाक उड़ाने वालों, मदरसों के असातिज़ा का मजाक उड़ाने वालों, हजरत नाफे ने जो जवाब दिया उसको सुनो। हजरत नाफे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपने आजाद करदा गुलाम इब्ने अब्जा को इसलिए मक्के का गवर्नर बनाया है, इन्नहु आलिमुन इन्नहु कारियुल लिकिताबिल्लाह व आलिमुन बिल फराइज। मैंने मक्के का गवर्नर इसलिए बनाया कि वो अल्लाह की किताब का बेहतरीन कारी है, वो कुरान की बेहतरीन तिलावत करता है, वो कुरान का बेहतरीन जानने वाला है, वो आलिमुम बिल फराइज, और फराइज का बहुत बड़ा आलिम है। फराइज, फराइज समझते हैं? बाप के मरने के बाद जमीन का बंटवारा कैसे होगा, आपकी वरासत का बंटवारा कैसे होगा। आपके 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, बाप के मरने के बाद चारों बेटों और बेटियों में कितनी कितनी जमीन तकसीम होगी। आपकी बहन है तो उसको कितना मिलेगा, आपकी बीवी का कितना हक है। अगर आपके 4 बेटों में से एक बेटे का इंतकाल हो गया है लेकिन उस बेटे के बेटे मौजूद हैं, तो आपकी विरासत में से पोते को हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका हक बनता है कि नहीं बनता है। इन तमाम चीजों के इल्म को फराइज बोलते हैं। तो हजरत नाफे ने क्या कहा, इन्नहु कारियुल किताबिल्लाहि व आलिमुन बिल फराइज। मैंने मक्के का गवर्नर अपने आजाद करदा गुलाम को इसलिए, इब्ने अब्जा को इसलिए गवर्नर बनाया है क्योंकि वो अल्लाह की किताब का बेहतरीन पढ़ने वाला कारी है और बेहतरीन जानकार है, बेहतरीन इल्म रखता है और वो फराइज का बेहतरीन आलिम है। हजरत उमर फारूक ने जब ये सुना कि वो अल्लाह की किताब कुरान को अच्छा जानता है, उसके मुताबिक अमल करता है, तो क्या फरमाया, आए नाफे तब तुमने बिल्कुल ठीक किया, तब तुमने अपने अब्जा को गवर्नर बनाकर गलती नहीं की, इसलिए कि अल्लाह ताला इसी कुरान की वजह से बहुत सी कौमों को इज्जत देता है और इसी कुरान पर अमल करने की वजह से बहुत सी कौमों को पस्त और जलील और रुस्वा कर देता है। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यज़उ बिहिल आखिरीन। अल्लाह इसी कुरान पर अमल करने की वजह से लोगों को इज्जत देता है और इस कुरान पर अमल करके छोड़ने वालों को पस्त और जलील कर देता है, रुस्वा कर देता है। आज दुनिया में मुसलमान सबसे ज्यादा रुस्वा है। इराक में हम रुस्वा, ईरान में हम रुस्वा, पाकिस्तान में हम रुस्वा, सीरिया में हम रुस्वा, मुल्क शाम में हम रुस्वा, मिस्र में हम रुस्वा। आज कोई एक ऐसा मुसलमानी मुल्क बता दो जहां मुसलमान अमन के साथ हो, चैन के साथ हो, सुकून के साथ हो। जहां मुसलमान है वहां परेशानी परेशान है, जलील है, रुस्वा है। उसकी वजह यह है कि आज हमने कुरान पर अमल करना छोड़ दिया है। जब हम कुरान पर अमल करते थे तो हम दुनिया की सबसे अजीम कौम थे और जब कुरान पर अमल करना छोड़ दिया तो हम दुनिया की सबसे जलील कौम बन गए। चंद मुट्ठी भर यहूदी आज पूरे अरब मुल्कों पर हावी हैं और देख लो फिलिस्तीन के मुसलमानों का क्या हाल किए बैठे हुए हैं। ये सिर्फ कुरान पर अमल छोड़ने का नतीजा है, कुरान पर अमल छोड़ने का नतीजा है। मेरे भाइयों, हजरत नाफे के जवाब से पता चलता है कि उन्होंने अपने आजाद करदा गुलाम को मक्के का गवर्नर इसलिए बनाया था क्योंकि वो कुरान के बेहतरीन जानकार थे। जंग ओहद के अंदर
जब बहुत से सहाबा शहीद कर दिए गए, हदीसों की किताब में आता है 70 सहाबा शहीद कर दिए गए। जंग उहद जब खत्म होती है, जब उनको दफनाया जाता है, चलिए ठीक, थोड़ा सा वॉलंटियर लोग एक दो इधर आ जाएं, इन लोगों को थोड़ा सा बस, अच्छा इधर तवज्जो दीजिए आप। जंगे उहद के अंदर जब बहुत से सहाबा जो शहीद कर दिए गए तो उनको दफनाया जा रहा था, तो एक एक कब्र के अंदर, एक एक कब्र के अंदर कई कई, दो दो तीन तीन सहाबा को लिटाया जा रहा था। यानी इतने ज्यादा सहाबा थे शहीद होने वाले कि सबको अलग अलग कब्रों में दफन नहीं किया जा सकता था। एक एक कब्र के अंदर दो दो तीन तीन चार चार सहाबियों को उतारना पड़ रहा था। अब जो चीज बताना चाहता हूं वो बता रहा हूं, इधर थोड़ी सी तवज्जो दे दीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बंगाल वालों, 25 साल से तुम हमें बर्दाश्त कर रहे हो, इतनी मोहब्बत आपने किसी आलिम को नहीं दी है, मैं जानता हूं, वरना 1 साल 2 साल कोई होता, नहीं 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 उर्दू वाला हमारी समझ में नहीं आता, हटाओ इसको, अब दूसरा बुलाओ। लेकिन 25 साल से आप और आपकी मोहब्बत का हाल यह है कि तकरीर खत्म नहीं हुई कि फिर तुम अगली साल की डेट मांग रहे हो, इससे अंदाजा लगता है। लेकिन थोड़ी सी तवज्जो दे दो, जाओ बेटा यहीं पेशाब लग रहा तो यहीं कर लो। ये वो लोग हैं जवान, अच्छा अगर मुझे अभी लगने लगे पेशाब तो मैं क्या करूं, छोड़ के चला जाऊं? अभी तक मर्दों का पैम्पर नहीं बना है। ये आए थे, फोटो ले लिया, खींच के अब चले गए, हो गया इनका काम, अब ये जन्नतुल फिरदौस में चले जाएंगे। मौलाना जर्जीज की फोटो, मौलाना जर्जीज की सेल्फी इनके मोबाइल में, जन्नती हो गई। मौलाना जर्जीज को खुद पता नहीं कि वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में, ये जन्नती हो गए। कल अपने दोस्तों को दिखाएंगे, देखो मैं मिल के आया हूं। बस इसी में आज पूरा मुसलमान बर्बाद है, बस इसी वाहवाही में, इसी रिया और नमूद में बर्बाद है वो, बस यही सबको दिखाने में बर्बाद है। मेरे भाइयों, जंग उहद के अंदर जब एक एक कब्र में कई कई सहाबा को उतारा जा रहा था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं, लाओ 3 को इधर उतार दो, लाओ 4 को इधर उतारो, लाओ 2 को इधर रखो, ऐसे नहीं। आप ऐलान करते जाते थे, आप पूछते जाते थे, ये सहाबा किराम की लाशें हैं, ये सहाबा किराम हैं, इनमें सबसे ज्यादा कुरान किसको याद था? इसमें सबसे ज्यादा कुरान किसको याद था? जब सहाबा बताते थे इस आदमी को कुरान सबसे ज्यादा याद था, आप उसी को उठवाते और सबसे पहले कब्र में रखते, उसके बाद पूछते इसके बाद सबसे ज्यादा किसको कुरान याद था, फिर उसको उठाया जाता, फिर कब्र में उतारा जाता, इसके बाद किसको कुरान याद था, फिर उसको उठाया जाता और कब्र में रखा जाता। यानी कब्र में उतारते वक्त उस सहाबी को पहले उतारा जा रहा था जिसको दुनिया में कुरान का सबसे ज्यादा इल्म था और जो कुरान की सबसे ज्यादा तिलावत किया करता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरान का क्या मकाम और मर्तबा है खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में, कि कब्र में उतारा भी जा रहा है। सहाबा किराम तो सब जन्नती हैं और फिर शहादत उनको मिली है, शहीद तो वैसे ही जन्नती होता है। शहीद को तो अल्लाह ताला कयामत के दिन देखते ही कहेगा, मैं फरिश्तों मैं इससे क्या हिसाब व किताब लूं, ये तो अपनी जान माल सब मेरी राह में कुर्बान करके चला आया, जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। वो तो वैसे ही जन्नती है, लेकिन इसके बावजूद जब कब्र में उतारा जा रहा है तो अल्लाह के नबी पूछते हैं कि सबसे पहले किसको कुरान याद था सबसे ज्यादा, इसको, हाँ लाओ उसको। आप कुरान की तरतीब से, कुरान के हिसाब से आप उसको सबसे पहले उतार रहे थे जिसको कुरान सबसे ज्यादा याद था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल की नजर में, अल्लाह के नबी की नजर में उस सहाबी की अहमियत सबसे ज्यादा थी जिसको कुरान सबसे ज्यादा याद था, कुरान का जो आलिम था। इस चीज को हम फरामोश नहीं कर सकते, हम इस चीज को भूल नहीं सकते। हमने कुरान का गलत इस्तेमाल किया है आज, बस कुरान उठाया, रमजान में एक
पढ़ लिया पूरे रमजान में कुरान पढ़ लिया, बस हो गया। अब पूरे साल नहीं खुलेगा कुरान हमारे यहाँ, या जुमे के दिन बस पढ़ ली सूरह कहफ, हो गया, अब नहीं खुलेगा पूरे। हमने शादी करते हैं अपनी बेटी की, अपनी बेटी को कुरान भी देते हैं और टीवी भी देते हैं जहेज में, और हमारी बेटी जब अपने ससुराल जाती है मायके से तो कुरान नहीं उठाती है, वहां रखा हुआ है, टीवी का बटन सबसे पहले खुलती है। कुरान कब खुलता है? जब रमजान का महीना आता है, तब उसकी जुज़दान को उतार कर तब उसको धोया जाएगा, तब उसको साफ किया जाएगा। उस पर मिट्टी की मिट्टी तह की तह जम चुकी है। कुरान को साफ करने के लिए हमारी अपने जहेज में मिले हुए बर्तन रोज साफ करेगी, लेकिन कुरान जिस जुज़दान में लिपटा हुआ है उसको साफ करने की तौफीक हमारी बेटी को नहीं मिलती है। ये कुरान की हालत की है आज हमने। और फिर कहते हो मौलाना हम काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है। ये तो होगा हमारे साथ, और क्यों नहीं होगा हमारे साथ? जो कुरान तिलावत के लिए और अमल के लिए आया था। कुरान क्या है? एक दस्तूरुल हयात है, एक दस्तूरुल अमल है। कुरान एक कानून है, हम जानते ही नहीं उस कानून पर, तो अमल कैसे करेंगे हम? आप देखिए, एक रिक्शा वाला या ई रिक्शे पे हम बैठे हैं या ऑटो पे हम बैठे, ये मालूम है किसी को ये मसला? रिक्शे वाले ने कहा 10 रुपए हुए भाई, हमको उतार दिया मोड़ पर 10 रुपए। हमने 100 का नोट निकाला, उसने कहा साहब हमारे पास खुले नहीं हैं। गौर कर रहे हैं आप? उसने कहा हमारे पास खुले नहीं हैं। आपने किराना मर्चेंट की दुकान पर गए, वहीं आपने कहा साहब हमें आप 10 रुपए दे दीजिए और 100 रुपए जमा कर लीजिए। उसने आपको 100 रुपए रख लिए, 10 रुपए आपने को दे दिए और आपने 10 रुपए उसको दे दिए। अब आप गए, थोड़ी देर के बाद उसने 90 रुपए आपको और दे दिए। आपकी नजर में ये चीज जायज होगी, लेकिन शरीयत की नजर में ये चीज जायज नहीं है। आप कहेंगे इसमें बुराई क्या है? भाई 10 रुपए हमने दे दिए, उस दुकानदार ने हमें दे दिए, उसके पास भी नहीं थे, 10 रुपए उसने हमें दे दिए, 90 रुपए और जब उसके पास आए तब उसने हमें 90 रुपए दे दिए। हमारी और आपकी नजर में देखा जाए तो ये ठीक है, लेकिन शरीयत कहती है नहीं, ये जायज नहीं है। आपको ये चाहिए था कि उससे 10 रुपए उधार लेते और 100 रुपए उसके पास गिरवी रख देते। ये 100 रुपए मेरे गिरवी रख लो, 10 रुपए हम उधार ले रहे हैं। जब मैं आपका 10 रुपया वापस कर दूं तब आप 100 का नोट या 100 रुपए हमें वापस कर देना। अगर ये तय था तो जायज है। आपने ऐसा नहीं किया, करेंसी चेंज कर दी है, आपने उसको 100 का नोट दिया, उसने चेंज के तौर पे आपको 100 रुपए दे दिए, 10 पहले दिए, 90 बाद में दिए। शरीयत की नजर में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के फतवे के मुताबिक ये हराम है, ये नाजायज है। लेकिन कौन जानता है, आज कुरान से रिश्ता जब हमने तोड़ लिया है तो आज हमें पता ही नहीं है, हम बहुत से काम जायज समझ के कर रहे हैं लेकिन वो काम नाजायज है। पुराने सोने के बदले में नया सोना नहीं लिया जा सकता। यदम बियदिन, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, 10 दो तो 10 लो। आपने 100 दिया, 10 लिया, फिर 90 बाद में लिया, आपने यदम बियदिन नहीं किया है। आपको चाहिए था कि 100 रुपए उसके पास रख देते गिरवी, 10 उधार ले लेते, इस शर्त पर जब मैं 10 तुम्हें वापस कर दूं तब तुम मुझे 100 रुपए हमारे दे देना। ये ठीक था तुम्हारे लिए, क्योंकि आप उससे 10 लिए, 10 आपने उसको दे दिया। ये यदम बियदिन हो गया, आपने 10 लिए, 10 उसको दे दिए, उसने 100 आपसे लिए थे, 100 आपको दे दिए। ये जायज है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये होता कुरान में जब इंसान महारत नहीं रखता है तो इस तरीके के नाजायज काम करता है और वो समझता है कि हम सही कर रहे हैं।
तो कुरान का आलिम होना चाहिए। जाओ बेटा जल्दी जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड याद कर रही होगी, जाओ जाओ जाओ, निकलो यहां से। गैरतों ने परेशान करके रख दिया है यार। कोई बुढ़ा तो आदमी उठे ही नहीं बीच से, कोई बूढ़ा आदमी ना उठे यहां से, क्योंकि बेचारी चाची तो सो गई होंगी, घर पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, बैठ के सुनिए। अब आप मेरे भाइयों, आज आप बड़े गौर से सुन भी रहे हैं, मुझे मालूम है। कल मैं भादो में बोल रहा था और जब 12:30 बजे तो सब खाली होने लगा मामला, क्योंकि अब बंगाल के अंदर 12 बजे के बाद कोई सुनता नहीं है। अब ये माहौल हो गया है और होना भी चाहिए। पूरी पूरी रात 2-2, 3-3 बजे जलसा खत्म हो रहा, फजर में कोई उठ ही नहीं पाता था। ये चीज अब चेंजिंग आ रही है और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि 12 बजे तक अब जलसा खत्म हो जाना चाहिए। आप इसी हिसाब से जलसे का इंतजाम करिए, आप इसी हिसाब से मुकर्रिरीन को बुलाइए। ज्यादा बुला रहे हैं तो टाइम कम कम दीजिए, लेकिन इस हिसाब से आप बनाइए सिस्टम कि अब 12 बजे के बाद जलसा खत्म हो जाए, ताकि आदमी थोड़ा सो के फजर में उठ जाए और नमाज। जलसा तो कर लिया, फजर की नमाज में कोई उठा ही नहीं, ऊपर से शेरवानी, अंदर से अंडरवियर भी नहीं, तो फायदा क्या है? बजाहिर तो मुसलमान अच्छे खासे लग रहे हैं और उठा के देख रहे हैं तो अंडरवियर भी नहीं, नंगे हो बिल्कुल। तो अमल के मैदान में बिल्कुल कोरे हो जाना और ऊपर से लंबा कुर्ता पहन लेना। सऊदी अरब वाले देखते हो क्या तोप पहन लेते हैं यहां तक। अब देखा जाए तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तोप पहना हुआ है, और खोल के उठा के देखा तो कुछ है ही नहीं अंदर। तो ऐसा मत बनिए। इतनी भीड़ माशाल्लाह, अच्छे खासे मुसलमान, और मस्जिद में जाऊं तो पता चला फजर में कोई आया ही नहीं है, 10 आदमी, यानी ऊपर से कुर्ता अंदर से कुछ है ही नहीं। तो ऐसा मत बनिए। जलसों का असर अपनी जिंदगी पे लाइए। 25 साल की जिंदगी में अभी जहेज जैसी लानत खत्म नहीं हो पाई है, क्या फायदा हुआ? हम तो समझते हैं कि 10% भी असर नहीं हुआ है। ठीक है, मैं ये जानता हूं कि जितने ताजिए कलिया चक्के इलाके में बनते थे बहुत बंद हो गए। मैं जानता हूं कि बहुत से ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता था, बहुत हद तक कंट्रोल हो गया। मैं इतना जानता हूं कि बहुत तब्दीली हुई है, लेकिन समाजी मामले में जहेज जैसी लानत बढ़ती जा रही है, इसमें कमी नहीं हो रही है। ये जरूरी है हमारी बहनों बेटियों के निकाह को आसान बनाने के लिए मेरे भाइयों की जहेज जैसी लानत को हम अपने मुआशरे से खत्म कराएं। और कल मैंने भादों के जलसे में कहा था, अगर जहेज खत्म नहीं कराया और शादियों में आसानी पैदा नहीं कराई आपने, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं कि हमारी लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ रिश्ते करेंगी, कोर्ट मैरिज करेंगी, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने हरियाणा और राजस्थान और बंबई, महाराष्ट्र, ये सब वाकयात कल बयान किए थे कि कितनी मुस्लिम लड़कियों ने एप्लीकेशन दे रखी है कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में कि हमारी उम्र 18 साल की हो चुकी है, मैं अपनी मर्जी से फला फला लड़के के साथ निकाह में आना चाहती हूँ, लेकिन मेरे निकाह के वक्त मेरा बाप या मेरा भाई मुझे रोक सकता है, लिहाजा मुझे पुलिस प्रोडक्ट दिया जाए, हाफिजत हिफाजत दस्ता दिया जाए। एप्लीकेशन दे चुकी हैं लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां। उसकी वजह क्या है? आज हमने शादी को मुश्किल बना दिया। क्यों मजबूर कर रहे हो? मैं इतनी खतरनाक मिसाल दूंगा कि फिर आप कहोगे मौलाना इतनी अच्छी तकरीर कर रहे थे, मिसाल दे के आपने पूरी तकरीर बेकार कर दी। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी मिसाल दूं कि आप लोग फिर सोचें कि हमको ये बना गए वो बना गए। मजबूर मत करो भाई मेरे। कितना शांति से यहाँ के लोग सुन रहे हैं बैठकर, यहाँ दाएं बाएं से डिस्टर्ब हो रहा है। तो मेरे भाइयों, कुरान की अहमियत को समझने की कोशिश करो आप। कुरान वो चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की शान में फरमाया, ऐसी अजीम किताब वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। लोगों, अगर तुम्हें इस किताब के बारे में, कुरान के बारे में जर्रा बराबर भी शक है तो जाओ, अगर डाउट है ये अल्लाह की तरफ से नहीं आई है, इसको मोहम्मद और उसके साथियों ने, दोस्तों ने खुद बना लिया है, अगर शक है तो फातू, कुरान कहता है तो जाओ, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन, तो इस कुरान करीम की तरह एक सूरत ही बना लाओ। सूरह बकरा की तरह 2.5 पारे की सूरत नहीं,
छोटी सी सूरत ही बना लाओ, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है। जाओ ऐसी एक सूरत बना के ले आओ। आज 1400 साल गुजर गए हैं, कुरान का चैलेंज पहले भी था, आज भी है, लेकिन कुरान करीम के इस चैलेंज को आज तक कोई कबूल नहीं कर पाया है। और कोई भी कुरान करीम की छोटी से छोटी सूरत की तरह भी कोई सूरत नहीं बना पाया है। अरब के अंदर मुकाबला होता था शायरों का। एक शायर खाने काबा की दीवार पर एक शेर लिख देता था और कहता था मेरे शेर में कमी निकालो, और जिसके शेर में कमी नहीं निकलती थी उसको अवार्ड दिया जाता था, उसको इनाम दिया जाता था। तो एक शायर शेर लिखता था, दूसरे दिन दूसरा शायर उसमें कमी निकाल देता था। फिर एक शायर आता था, एक शेर लिखता था, दूसरे दिन दूसरा शायर उसके अंदर कमी निकाल दिया करता था। एक दिन हस्सान इब्न साबित गए, हस्सान बिन साबित खाने काबा में घुस गए और उन्होंने खाने काबा की दीवार पर ये 3 लाइनें लिख दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ओह, देखिएगा मेरे भाइयों, कुरान की अजमत देखिए। ये 3 लाइनें लिख दी। अरब के लोग जो शायर थे वो कहने लगे ये कैसा शेर है, उनको पता नहीं ये कुरान की आयत है, ये कैसा शेर है यार। इन्ना आतैना कल कौसर, ठीक है, रे आ रहा है बाद में, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, हाँ यार लाइन तो वजन तो बैठ रहा है, एक शेर हो गया। अरे 2 शेर कम से कम 4 लाइनों का होना चाहिए, तो 3 ही लाइनें हैं। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, चौथी कहां गई यार? चौथी लाइन नहीं भी है तो क्या हुआ, लेकिन बात तो पूरी हो गई। कमी ढूंढ रहे हैं लेकिन कमी नहीं निकल रही है। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कोई उसमें कमी नहीं निकाल पाया। ऐलान किया गया किसी शायर के पास अगर इन अशार में कोई कमी निकालने की कोई चीज नहीं है तो हस्सान इब्न साबित को बुलाया जाए और उनको अवार्ड दे दिया जाए, यानी उनके शेर में कोई कमी नहीं निकाल पाया। एक शायर ने कहा नहीं रुक जाओ, मुझे आज की रात दे दो, मैं इसमें कुछ ना कुछ कमी निकालता हूं। दे दिया टाइम। पूरी रात खोपड़ी लड़ाता रहा, पूरी रात खोपड़ी लड़ाता रहा कि इसमें कोई कमी निकालें, लेकिन जो कमी निकालता था वो उसमें खुद फंस जाता था। नहीं निकाल पाया। जब नहीं निकाल पाया तो उसने सोचा कि 3 लाइन की जगह चौथी लाइन लिख दूं ताकि 2 शेर बन जाएं। तो उसने नीचे, कमी तो कुछ नहीं निकाली, लेकिन एक लाइन अपनी तरफ से नीचे लिख दी। एक लाइन अपनी तरफ से नीचे लिख दी। सुबह हुआ, खाने काबा भर गया, लोगों ने देखा अशार तो अपनी जगह पर लिखे हुए हैं, लेकिन इस शायर ने चौथी लाइन लिख दी। और चौथी लाइन क्या थी आपको मालूम है? सुनिए, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। उस शायर ने जब कोई कमी नहीं मिली तो नीचे अपनी तरफ से चौथी लाइन ये बढ़ा दी, मा हाज़ा कलामुल बशर। चौथी लाइन उसने नीचे क्या लिख दी? मा हाज़ा कलामुल बशर। ऊपर वाली ये तीनों लाइनें किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकती। हस्सान बिन साबित झूठ बोल रहे हैं कि ये उनके अशार हैं, ये उनके शेर हो ही नहीं सकते हैं। उसने एतराफ किया इस बात का, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। नीचे उसने चौथी लाइन लिखते हुए कहा, मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम है ही नहीं। हस्सान को अवार्ड नहीं दिया जाए, ये झूठ बोल रहे हैं, ये किसी इंसान का कलाम लगता ही नहीं है। हस्सान बिन साबित वहीं बैठे थे, हंसते हुए उड़ते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये किसी इंसान का कलाम है ही नहीं। हाज़ा मिन तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये ऊपर वाली तीनों लाइनें हमारे रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ कलाम है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारी हुई चीज है, उतारा हुआ कलाम है, किसी इंसान
इंसान का कलाम नहीं है। तो बड़े बड़े शोरा दंग रह जाया करते थे, यहां तक कि दुश्मन को भी लिखना पड़ता था कि मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। मेरे भाइयों, इस कुरान से हमने अपने रिश्ते को तोड़ लिया है। जोड़ो इंशाअल्लाह, कुरान से रिश्ता जोड़ोगे तो इज्जत मिलेगी।